अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग में जो है वो कमेंट्स का यूज़ क्यों किया जाता है और उसकी कौन कौन सी जो है वो टाइप्स होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग के जिनको यूज़ करते हुए सी प्रोग्रामिंग में जो है वो कोडिंग की जाती है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। चैप्टर नंबर 3 एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, लेक्चर नंबर 6 का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी का हमारा जो है वो पार्ट नंबर 1 है, जिसको हमने जो है उसको पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 या 4 तक जो है वो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो है वो देखेंगे कि किस तरह से जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी जो है सी में जो है वो कोडिंग की जाती है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आउटलाइन में हमारे पास इसमें आ जाता है कि हम जो है वो हैश इंक्लूड का जो है वो यूज़ क्यों करते हैं, और इसी तरह से हम क्यों जो है वो stdio डॉट एच का यूज़ करते हैं, और हम क्यों जो है वो conio डॉट एच का जो है वो सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। नंबर 1 है हमारे पास, व्हाई डू यूज़ हैश इंक्लूड। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आप सी प्रोग्रामिंग करने जा रहे होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हम कोडिंग करते हैं तो वहाँ पर हम ये कोड जो है वो लिख रहे होते हैं कि हैश इंक्लूड, देन उसके बाद जो है वो हम लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। तो सिर्फ जो है हमारे पास हैश इंक्लूड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है जहाँ से आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। नंबर 2 पे क्या है, इट विल इंक्लूड द फाइल विच इज गिवन विद इन द एंगल ब्रैकेट्स इनटू द करंट सोर्स फाइल। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड ऐड किया जो कि आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहलाती है। देन आप क्या कर रहे होते हैं कि उसके बाद जो आप एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर जो आप कोड लिखते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है, आपके सोर्स फाइल में जाके इंक्लूड हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हैश इंक्लूड यानी कि आप जो हैं, यानी कि ये आपके प्रोग्राम को बता रहा होता है, आपके कंपाइलर को बता रहा होता है कि इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जो फाइल मौजूद है उसको सोर्स फाइल में इंक्लूड करवा दिया जाए। सोर्स फाइल यानी कि जो आप कोडिंग कर रहे होते हैं। नंबर 2, इफ वी यूज हैश इंक्लूड stdio.h in your C program, it will include stdio.h file into our source program, which has the information for all input output related functions। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए, हैश इंक्लूड तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसके बाद जो एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं वो कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो कोडिंग की गई है, जो फाइल मौजूद है, उसको सोर्स फाइल में इंक्लूड करवा दिया जाए। तो आगे क्या कह रहे हैं कि देखें, हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा, stdio.h, यानी कि ये भी एक कौन सी आपकी हेडर फाइल कहलाती है। इसको जो है वो सोर्स प्रोग्राम में इंक्लूड करवा दिया जाए। और इस stdio.h के अंदर क्या होता है, तमाम आपकी जितनी भी इनपुट या आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो आपके इस हेडर फाइल के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि stdio.h का जो है वो यूज क्यों किया जाता है। देखें, stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये इसकी तो हो गई एब्रीवेशंस। नंबर 2 पे डॉट के बाद जो आपको h नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं हेडर। एच स्टैंड फॉर हेडर, यानी कि एक ऐसी हेडर फाइल्स होती हैं जहां पर आपके जो फंक्शंस होते हैं उनको इंक्लूड करवाया जाता है आपके सोर्स प्रोग्राम में। अब stdio.h एक ऐसी हेडर फाइल होती है जिसमें तमाम आपकी जो ज़रूरियात की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इंक्लूड करवाई जाती हैं। जैसे कि आप कोई इनपुट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आउटपुट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो उनको कॉल करने के लिए जो हम हेडर फाइल का जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ का फंक्शन है, स्कैन एफ का फंक्शन है। प्रिंट एफ ये आपका आउटपुट फंक्शन कहलाता है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इसी तरह से स्कैन एफ का फंक्शन है। स्कैन एफ एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है।
इफ यू वांट, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे क्या है कि हम चाहते हैं कि हम प्रिंट एफ का फंक्शन या स्कैन एफ का फंक्शन अपने प्रोग्राम में ऐड करवाएं, तो हमें जो है stdio.h की जो हेडर फाइल है उसको अपने सोर्स प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करवाते, यानी कि stdio.h को इंक्लूड नहीं करवाएंगे अपने सोर्स कोड के अंदर, तो वहां पर आपको एक एरर शो होगा। वो एरर क्या होगा हम उसको प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे। तो ये थी आपकी stdio.h लाइब्रेरी, ठीक है, जो कि हेडर फाइल की लाइब्रेरी होती है, और उसमें आपके तमाम इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस होते हैं वो उसमें स्टोर होते हैं। जब भी एक प्रोग्रामर, एक यूजर जो है अपने प्रोग्राम में इस इनपुट आउटपुट फाइल का यूज करते हैं, तब क्या होता है, इन कोड का यूज करते हैं, तब उनको stdio.h की जो है वो लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है। देन नंबर 2 पे हमारे पास हैश इंक्लूड conio.h। अब देखें conio.h, conio स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। अब ये क्या है, ये जो है आपका बुनियादी तौर पर जो आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है टर्बो C++ का, वहां पर जो है वो इसका यूज किया जाता है। और इसमें आपके पास बहुत ही अहम दो ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जिनको आप अपने तमाम प्रोग्राम्स में जो है वो यूज कर रहे होते हैं टर्बो C++ के अंदर। नंबर 1 है क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, और आगे जो है वो आप फंक्शंस लगा रहे होते हैं। अब क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आउटपुट पर क्या करता है, जो भी आपने प्रीवियस कोई कुछ टाइप किया हुआ होता है प्रिंट एफ की कमांड देके, तो उसको क्लियर करने के लिए जो है वो हम इस क्लियर स्क्रीन का जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम में इस क्लियर स्क्रीन का यूज नहीं करते, तो क्या होगा कि आपकी विंडोज का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अजीब सा बेहुदा किस्म का नजर आ रहा होगा। तो इसलिए जो है वो क्लियर स्क्रीन का यूज किया जाता है। और इसलिए भी क्लियर स्क्रीन का हम यूज कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोडिंग की है और वहां पर आपने जो है वो एक वर्ड को प्रिंट करवाया है और क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया, तो वो वर्ड जो है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, अब वो पाकिस्तान जो एक वर्ड है वो बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, बार बार वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन को क्लियर नहीं कर रहा। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो हम जो आप सी प्रोग्रामिंग में कोड यूज करते हैं वो आपका है CLRSCR का। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है get ch। गेट सी एच यानी कि गेट कैरेक्टर, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपकी विंडो के आउटपुट जब आप देख रहे होते हैं उसको रोके रखने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। अगर आप गेट सी एच फंक्शन का यूज नहीं करते तो क्या होगा कि आपकी विंडो कुछ देर के लिए एकदम दिखेगी और गायब हो जाएगी, वो रुकेगी नहीं। वो इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि आपने वहां पर गेट सी एच का जो फंक्शन है वो यूज नहीं किया होगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप चाहते हैं कि आप जो भी अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रुका रहे जब तक आप कोई की को प्रेस नहीं करते। तो इसलिए आपको वहां पर जो है वो गेट सी एच का यूज करना पड़ता है। तो चले हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं टर्बो C++ की स्क्रीन पर। ओके, यहाँ पे हम एक न्यू प्रोग्राम से इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये दो जो हेडर फाइल्स हैं वो आपके प्रोग्राम्स में यूज हो रही होती हैं। हैश से आपने स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड
CONIO conio डॉट एच, ये आपकी दो जो है वो हेडर फाइल्स आ गई यहाँ पर। देन उसके बाद आपने मेन फंक्शन स्टार्ट किया और सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन। प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करके आपने यहाँ पे टाइप किया पाकिस्तान। इसको जो है वो आपने यहाँ पर क्लोज करवा दिया। अब देखें, इसको जब हम कंपाइल करवाएंगे, सबसे पहले ये आपने कंपाइल किया और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कोई भी जो है वो एरर मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको कंपाइल करवाते हैं, रन करवाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल एक स्क्रीन पर जो है वो पाकिस्तान लिखा हुआ जो है वो शो हो रहा है, टैब हो। अब यहाँ पे क्या है कि देखें, यहाँ पर तो आपने पूरी कोडिंग कर ली। अब हमें समझना है कि stdio.h की जो लाइब्रेरी थी वो क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। देखें, अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से जो एक प्रिंट एफ का फंक्शन था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने डिलीट करने के बाद कंट्रोल F9, Alt F9 से इसको सबसे पहले आप कंपाइल करवाएंगे। कंपाइल करवाने के बाद देखेंगे रन हो रहा है। ठीक है, अब क्या किया कि प्रिंट एफ का फंक्शन तो आपने यूज किया है। अब ये फंक्शन जो है, अब मैं यहाँ से एक लाइब्रेरी को जो है यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव करने के बाद कंपाइल करवाया तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास एरर्स में वन एरर जो है वो शो हो रहा है। यानी एरर क्या है, कह रहे हैं कि फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। अब मतलब क्या है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई आपने जो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया है उसकी ऊपर आपने कोई भी जो है वो हेडर फाइल यूज नहीं की। यानी कि ये जो फंक्शन है ये कहीं ना कहीं जाके इस सी प्रोग्राम के अंदर स्टोर होगा जहां से आप उसको कॉल करवा रहे होते हैं। तो वो जो हम कॉल करवा रहे थे वो फंक्शन था आपका हैश इंक्लूड stdio.h के हेडर फाइल में। इसलिए आपके पास क्या आ रहा है, फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप का एरर। तो हम दोबारा से चेक करते हैं यहाँ पर इसको ऐड करके, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ऑल्ट F9 से इसको सबसे पहले कंपाइल करवाया, देन जैसे ही आप रन करवाएंगे तो कोई भी एरर आपको नजर नहीं आएगा और डिस्प्ले स्क्रीन पर पाकिस्तान आपको जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप का जो एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि आपने सबसे पहले ऊपर से stdio.h की लाइब्रेरी जो हेडर फाइल थी उसको हटा दिया था और नीचे आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि stdio.h ये एक ऐसी हेडर फाइल है जिसमें आपका एक इनपुट या आउटपुट फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। प्रिंट एफ जो है वो आपका आउटपुट फंक्शन कहलाता है और स्कैन एफ जो है वो आपका इनपुट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। अब देखें, आपके पास एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन का और एक है गेट सी एच यानी कि गेट कैरेक्टर का। अब अगर हम इस conio.h की लाइब्रेरी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको कंपाइल करवाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो टू एरर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखिए, फंक्शन क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, फंक्शन गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप। मतलब ये कि ये दो फंक्शन जो आपने यूज किए हैं वो आपने हेडर फाइल यूज ही नहीं की जिसके अंदर ये दोनों फंक्शन मौजूद हैं। तो हमें क्या करना होगा कि उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में जो है वो इन्वॉल्व करवाना होगा जिनके अंदर ये क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन और गेट सी एच का फंक्शन जो है वो मौजूद है। तो हमारे पास ये दोनों फंक्शन जो मौजूद हैं वो आ जाते हैं हैश इंक्लूड CONIO conio डॉट एच के
हेडर फाइल के अंदर। अब ये जब हमने ऐड करवाया तो उसका मतलब ये है कि इस कोनियो डॉट एच के अंदर आपके पास जो फंक्शन था क्लियर स्क्रीन का और गेट सी एच का, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देन हम इसको हम कंपाइल करवाते हैं, देखें अब कोई भी एरर नहीं आ रहा। और कंट्रोल F9 से हमने इसका रिजल्ट आउटपुट देखा तो आपके पास जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पर पाकिस्तान शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो इसकी कोडिंग्स की जाती हैं। और हेडर फाइल्स का जो है वो हर प्रोग्राम में आप यूज़ करेंगे। और जब भी आप इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ का है या स्कैन एफ का है, तो stdio.h की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। और जब आप क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का फंक्शन यूज़ करेंगे तो कोनियो डॉट एच की लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करेंगे। तो अक्सर हम जो है वो इन दो लाइब्रेरीज को अपने हर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। देन हम इसको हम सेव करेंगे और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं पाकिस्तान के नाम से ही सेव कर लेते हैं, pakistan.cpp। ठीक है, और यहाँ पे इसको ओके कर दिया। F2 की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी जिसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ऑल्ट एक्स की प्रेस करेंगे तो अब ये पूछ रहा है कि वार्निंग, ये जो फाइल आप सेव करना चाहते हैं, यस कर दें। ठीक है, ये जो है वो सेव हो गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका टर्बो सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें ये फाइल्स होती कहाँ पर है। देखें, टर्बो सी प्लस प्लस के आप फोल्डर में आ जाएं और यहाँ पे आप डिस्क में आ जाएं, डिस्क का जो फोल्डर आपको शो हो रहा है, उसके बाद टर्बो C3 के फोल्डर में आ जाएं। देन हम देखेंगे कि ये जो इंक्लूड का फोल्डर है, इसमें आपको नजर आएगी ये वाली फाइल, ये जो आप देख रहे हैं कोनियो डॉट एच के नाम से। ये वो फाइल थी जिसमें हमने जो है वो क्लियर स्क्रीन का और गेट सी एच का फंक्शन यूज किया था। इसी तरह से हमारे पास दूसरी हेडर फाइल मौजूद है जो कि stdio.h के नाम से है। इसमें हमने आउटपुट और इनपुट का फंक्शन यूज किया था, जैसे कि हम प्रिंट एफ का फंक्शन कहते हैं या स्कैन एफ का फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से जो है इस फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा रहे होते हैं। इसी तरह से आप बिन के फोल्डर में आएंगे तो बिन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम बनाया था, वो आपको शो हो जाएगा। ये देखें, पाकिस्तान के नाम से जो अभी हमने प्रोग्राम किया था उसको सेव किया था .cpp की एक्सटेंशन देके। तो वो आपका टर्बो C3 के बिन के जो फोल्डर है वहां पर आपको जो है वो दिख रहा होगा। तो इस तरह से जो है वो इसकी कोडिंग की जाती है और इनकी जो फाइल्स होती हैं वो आपके इन फोल्डर्स में जाके जो है वो सेव हो जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग पार्ट 1 के अंदर, कि किस तरह से जो है वो हैश इंक्लूड काम कर रहा होता है और किस तरह से हैश इंक्लूड की एंगल ब्रैकेट्स काम करती हैं, और किस तरह से हम हैश इंक्लूड के अंदर stdio.h की लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, उनके कौन से जो हैं वो बेसिक फंक्शंस होते हैं। और इसी तरह से जो है वो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच का कौन सा फंक्शन होता है और उसके कौन से जो है वो बेसिक फंक्शंस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।